हरियाली बिहार में एक सबसे बड़े भ्रष्टाचार के रूप में सामने आया है और पूरे बिहार में बड़ा अरबों रुपए का बजट बना करके खाना पूर्ति किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह सरकार चुनावी खर्च निकालने के लिए इस तरह की योजना लाई है। किसी भी जगह हो, चाहे मुरबा विधानसभा में या किसी भी हमारे विधानसभा में भी सिर्फ बोर्ड लगाया गया है, खाना पूर्ति किया गया है और करोड़ों करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। मुझे लगता है कि इतने बड़े घोटाला इसमें हुआ है कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े से बड़े लोग इसमें संलिप्त हैं। मंत्रालय से लेकर के तमाम ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर के लोग इसमें संलिप्त हैं। इसीलिए जल जीवन हरियाली जो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा घोटाला बिहार में दूसरा कोई नहीं हुआ होगा जितना जल जीवन हरियाली के नाम पर बिहार सरकार ने करने का काम किया है। अभी जो समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग का जो गंभीर मामला अभी आया है सामने, यह उजागर करता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। हम लोग लगातार इस बात के लिए बोल रहे हैं कि पूरे देश में सबसे बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था 15 साल की नीतीश कुमार के सुशासन में, कथित सुशासन में देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता रहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत सबसे बदतर हालत में है और नीति आयोग भी कहता रहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बदतर स्थिति में है। अभी कोरोना के समय में भी जिस तरह से इनके पास वेंटिलेटर, ऑक्सीजन से लेकर तमाम जहाँ पे डॉक्टरों की कमी का मामला था, यह उजागर है। अभी समस्तीपुर में जो मामला आया है, मुझे लगता है कोरोना के समय में पूरे देश में ऐसी अद्भुत घटना देखने को नहीं मिली होगी। एक सफाई कर्मचारी के द्वारा समस्तीपुर में कोरोना का टेस्ट कराया जा रहा है और आशा बहू के जरिए कोरोना का टेस्ट कराया जा रहा है। यह एक गंभीर मामला है और बिहार की जनता के जीवन के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। मुझे लगता है कि इस पर मुख्यमंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चल रहा है पूरे बिहार में। समस्तीपुर में इतना बड़ा मामला उजागर हुआ है, अभी तक किसी पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। उसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इस बात को जान रहे हैं कि कोई भी किसी भी अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है और पूरी जांच जो रिपोर्ट जनता के सामने रखी जा रही है वह एक फर्जी रिपोर्ट दिखाया जा रहा है। सफाई कर्मचारी के द्वारा यह जांच रिपोर्ट दिया जाना और जांच किया जाना एक बिहार की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ है। मुझे लगता है कि यहाँ के सिविल सर्जन सहित तमाम स्वास्थ्य मंत्री को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री और तमाम अधिकारी को बर्खास्त करे, तभी इस पर कुछ अच्छी पहल होगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पर आपका क्या कहना है? 7 निश्चय योजना तो महागठबंधन का योजना था और भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया था, 4 साल से 3 साल से सरकार है, लेकिन वो हम लोग का जो मैनिफेस्टो था उस पर काम कर रहे हैं, जो हमने जनता से कमिटमेंट किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये जो 7 निश्चय है, एक भी निश्चय सरजमीन पे नहीं उतर पाया। जितना नल जल की योजना है उस पर व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और क्योंकि इनके विभाग के इंजीनियर से लेकर तमाम अधिकारी इतना उसमें बंदर बाट किए हैं कि जनप्रतिनिधि सही तरीके से काम नहीं करा पाए। वरना जनप्रतिनिधि की इच्छा थी कि हम बेहतर ढंग से 7 निश्चय को सरजमीन पे उतारें, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण उच्च स्तर पे जो इसका भ्रष्टाचार इसमें था बड़े पैमाने पर, जिसके कारण 7 निश्चय पूरी तरह से फ्लॉप कर गया। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं जो किसी भी जिले से 4 घंटे में राजधानी पहुंचा जा सकता है, समस्तीपुर से भाया जंदाहा होकर कितने घंटे में जाया जा सकता है? देखिए, ये सिर्फ कागज में, अखबार में, मीडिया को मैनेज करके नीतीश कुमार जी अपने आप को सुशासन की संज्ञा और विकास की संज्ञा दे रहे हैं। कोई ऐसा शहर नहीं है, चाहे पटना शहर हो, समस्तीपुर शहर हो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बिहार का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां से सिर्फ 5 किलोमीटर पार करने के लिए, 4 किलोमीटर पार करने के लिए 2 घंटा का समय लगता है। और इनका जितना भी सड़क वगैरह बन रहा है उसमें इतनी बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है कि आज बनता है 6 महीने में पूरी सड़क टूट के फिर उसी जीर्ण अवस्था में आ जाती है। पूरी मेरी भगत है, सचिवालय से लेकर मंत्रालय से लेकर के जेई तक तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और तमाम योजनाओं में जिस तरह का लूट मचा हुआ है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पे अगर रोक लग पाता इस सरकार में तो कुछ काम हो पाता। आज शौचालय भी गरीब बनाता है तो उसे 2000 रुपया दिया जाता है, तब पेमेंट होता है। इंदिरा आवास भी दिया जाता है तो किसी गरीब से पूछिए 25,000 रुपया वो जमा करते हैं तब उनको इंदिरा आवास दिया जाता है। जो गरीब लोग के पास, जिसके पास 25,000 रुपया नहीं देने के लिए है, उनका इंदिरा आवास की सूची में नाम होने के बावजूद उसको रोक दिया जाता है। जो 25,000 देता है उसका काम किया जाता है।
तो कोई भी इनका निश्चय है, जब तक भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगेगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। 15 साल के नीतीश कुमार जी के शासन में किसी भी क्षेत्र में कोई विकास देखने को नहीं मिला है। मैंने तो लगातार कहा कि भाजपा जदयू के प्रवक्ता बताएं किस क्षेत्र में उन्हें लगता है कि विकास हुआ है, मैं उस क्षेत्र उस विभाग के बारे में बताता हूँ कि इतनी बुरी हालत है तमाम विभागों में।